नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों के अलग-अलग कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसल 100 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं, कितने दिन में ये पकेगी, इसका अंतिम सिंचाई इरिगेशन हम कब करें ताकि हमारे लहसुन की क्वालिटी भी ख़राब ना हो और हमारी फसल अच्छी हो। किसान साथियों, यूँ तो लहसुन की जो वैरायटियाँ हैं अलग-अलग, इनकी जो मैच्योरिटी का टाइम है वो अलग-अलग हैं। कुछ वैरायटियाँ 150 दिन तक ले लेती हैं और कुछ 120 से 140 दिन के अंतराल पे पक जाती हैं। थोड़ा बहुत अंतर किसान साथियों मौसम का फ़र्क पड़ता है, आपने किस प्रकार की ज़मीन में लहसुन को लगाया उसका भी फ़र्क पड़ता है और जलवायु के हिसाब से भी इसकी जो समयावधि है पकने की वो भिन्न-भिन्न होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लहसुन की खेती लगभग अब पूरे देश में होने लगी है। इस हिसाब से जो इनके पकने का समय है, वो भी अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग हो सकता है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की अंतिम सिंचाई कब करें, ना तो खराब हो और ना ही वो कच्चा रहे। किसान साथियों, पहले आपने कितना इरिगेशन किया है, कितना दिया है, उसे पानी कब दिया है, इसका ज़्यादा फ़र्क तो देखने को नहीं मिलता है, केवल आपके लहसुन में पीलापन की समस्या कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो अंतिम 2 सिंचाइयाँ होती हैं, ये आपकी पूरे साल की मेहनत को सफल भी बना सकती है और बर्बाद भी कर सकती हैं। सफल इस प्रकार से बना सकती हैं किसान साथियों कि आपने यदि सही समय पे उसे पानी दिया है आपकी फसल को, तो आपके जो लहसुन का कंद है, वो अच्छा भी बनेगा, चमकदार भी बनेगा, ठोस भी बना रहेगा। साथ ही इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, उस पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आपने आखिरी में जाके ये गलती कर दी कि आपने उसे गलत समय पे पानी दे दिया या समय से पहले दे दिया या समय के बाद दे दिया, तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है। आपके लहसुन के कंद की जो चमक है, वज़न है, वो काफ़ी घट सकता है, उसका पर्दा छिल सकता है और उसकी स्टोरेज भी कम हो सकती है। लहसुन का कंद पीला हो सकता है, कुछ अनेक प्रकार की समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अलग-अलग वैरायटियाँ की, जैसा मैंने आपको बताया, पकने का अलग-अलग समय है, तो आप इसमें फिक्स शेड्यूल से पानी नहीं दे सकते हैं। जैसे कि 120 दिन में, 130 दिन में, इस प्रकार इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको अपनी फसल की स्थिति देखना पड़ेगी और उस हिसाब से आपको इसमें पानी देना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो नियम सभी वैरायटियों पे लागू होती है किसान साथियों, वो होती है इसका स्केप। यानी जब लहसुन की अंतिम पत्ती निकलती हैं, तो गोलनुमा पत्ती निकलती है और उसके ऊपर एक गुंडीनुमा सा छोटा-सा बल्ब बनता है लहसुन का, जिसमें कलियाँ भी होती हैं। यदि वो अच्छा विकसित हो जाए तो कुछ लोग किसान भाई इसको तोड़ी बोलते हैं, कुछ कि इसे लहसुन का फूल बोलते हैं, कोई इंग्लिश में इसको स्केप बोला जाता है, कोई भाई इसे एंटीना बोलते हैं। ये लगभग सभी प्रकार की वैरायटियों में आता है और किसान साथियों, ये लहसुन की सभी पौधों में एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लहसुन के सारे पौधे भी एक साथ अंकुरित नहीं होते हैं। भले ही आपने एक साथ उनको लगाया हो, एक साथ पानी दिया हो, एक साथ खाद मिला उसे, लेकिन उनका अंकुरण भी आगे पीछे होता है और उनकी ग्रोथ भी आगे पीछे होती रहती है। तो इस हिसाब से जब आपको अपने खेत के लहसुन के प्लाट में जब ये आपको 10 से 15% या 20% तक दिखने लगे, तब आप इसकी अंतिम सिंचाई कीजिएगा। इसके बाद आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और किसान साथियों, इससे पूर्व की सिंचाई की बात करें तो जो अंतिम 2 सिंचाइयों के बारे में मैंने आपको कहा है कि थोड़ा ताव लगा कर, यानी पानी का अंतराल थोड़ा बढ़ा कर देंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपके लहसुन का जो साइज़ है वो भी अच्छा बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, उसे पर्याप्त मौका देना है। लहसुन की खेत में बिल्कुल सूखने भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अंतराल दे रहे हैं पानी का तो उसको सुखा दे, तो फिर इतनी वृद्धि होनी चाहिए थी गांठ की, उतनी हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसे नमी की आवश्यकता है। लेकिन कहने का मतलब है, आपको भारी सिंचाइयाँ यहाँ नहीं करना है, हल्की सिंचाइयाँ करना है और अपनी फसल की कंडीशन, अपने खेत की कंडीशन देखकर करना है, क्योंकि सभी प्रकार की मिट्टी भी एक जैसी नहीं है और किसी में जल धारण की क्षमता अधिक है तो किसी में कम है। कोई खेत जल्दी सूख जाते हैं पानी पिलाने के बाद। मान लो एक उदाहरण से कि किसी भाई के खेत की मिट्टी ऐसी है कि उसे 10-10 दिन में सिंचाई करना पड़ती है, तो कुछ किसान भाई के खेतों की मिट्टी ऐसी भी हो सकती है, उसे 15 से 20 दिन का अंतराल रखना पड़ता है, तब जाके उसमें नमी टूटती है। तो आपको अपने खेत का अंदाज़ा पूरी तरह से रखना है, किसी की देखा-देखी नहीं करना है। आप कितने वर्षों से लहसुन की खेती कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। केवल यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको खुद को करना पड़ेगा, ये जो भी काम आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और
उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि कोई गलती करते हैं तो उसका नतीजा भी आप ही को भुगतना है। कोई अन्य यूट्यूब वाले या अन्य माध्यम वाले आपका नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो इसलिए आप अपने हिसाब से काम करें किसान साथियों। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपने खेत की जल धारण क्षमता का भी अच्छी तरह से पता है और उसमें कितने दिनों पे आप पानी लगा रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको भली भांति है। तो ये तो केवल एक संकेत मात्र है कि इस प्रकार की जो चोटियाँ आपके लहसुन की फसल में अंतिम पत्ती के रूप में निकलती हैं, गोलनुमा घेटी के रूप में वो निकलती हैं, एंटीना जिसे भी कहते हैं, आप जो भी कहते हो, या आपके खेत में 10 से 15% निकल जाए या अधिकतम 20% निकल जाए, क्योंकि सभी पौधों में आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेगी, तब आपको उसकी अंतिम सिंचाई कर देना है। और ये गलती ये कभी नहीं करना किसान साथियों कि आपके खेत की मिट्टी चाहे कठोर हो, तो आप बहुत बार क्या करते हैं कि हल्के से स्प्रिंकलर चलाकर आप उसमें लहसुन को उखाड़ लेते हैं, क्योंकि फिर लहसुन को टूटने का डर नहीं रहता है। तो यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है किसान साथियों, तो आप उस लहसुन को आड़ी ना पड़ने दें, खड़ी रहे, तभी उसमें हल्की सी इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये डर रहता है कि आपके जो लहसुन के पत्तों के ज़रिए आपके लहसुन के तन में पानी घुस सकता है और वो जो उसका कलर है वो डैमेज हो सकता है, वो पीलापन उसमें आ सकता है। इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए किसान साथियों, आपकी लहसुन अच्छे से उखड़े, बाद में वो टूटे नहीं, दाँतली ना हो उखाड़ने में, तो इसके लिए आपको शुरुआत में ही जब आप फसल की बुआई करते हैं उस समय ही सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो न तो आपके खेत में पोषक तत्वों की खास करके फास्फोरस कैल्शियम की कमी आती है और न ही सल्फर की कमी आती है, क्योंकि आप उसमें आपको अतिरिक्त मिल जाएगा। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको, जब आप लहसुन उखाड़ेंगे ना, तब आपको मिलेगा कि वो लहसुन आसानी से उखड़ जाएगी। सिंगल सुपर फास्फेट शुरुआत में बुआई के समय देते हैं, तो बाद में जो ये लहसुन टूटने का डर है खेत में, जब आप उखाड़ते हैं इसको पकने के बाद हेड़ते हैं ज़मीन से, तो ये टूटने का डर नहीं रहता है, लहसुन आसानी से उखड़ जाती हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखकर आप अपनी लहसुन की फसल में अंतिम सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसल अभी 100 दिन प्लस चल रही है, तो उनमें आपको पीलापन तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि लहसुन की फसल अब अंतिम स्टेज की ओर आ रही है। जिस प्रकार हमारे शरीर की भी एक उम्र हो जाती है, उसके बाद हमारे भी चमड़ी पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और दाँत ढीले होने लगते हैं। हम एक उम्र गुजर जाने के बाद फसल हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हो, चाहे वो, उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल अंतिम दौर में है, उसके टिप्स से अच्छे से केयर कीजिए, आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई कीजिए, और यदि कोई फंगस है तो उसके लिए आप फंगिसाइड का भी स्प्रे कीजिए। इससे बढ़िया और कोई दवा नहीं है। वक्त अच्छा है किसान साथियों, निश्चित रूप से आपकी फसल भी अच्छी होगी। आप उसका ध्यान रखिए बस। तो मेरा आपसे यही कहना था कि आप अंतिम सिंचाई करें तो इस समय इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपके लहसुन की फसल खराब ना हो। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अन्य किसान भाई के हित में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।